अगर ओएमआर शीट में उम्मीदवार ने 2 काले गोले बनाए हैं तो क्या होगा? माइनस मार्किंग होगी या नहीं? ये सवाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में उठा है। मामला जुड़ा है एमपीपीएससी की परीक्षाओं से। हाईकोर्ट में लगी एक याचिका में पूछा गया है कि ऐसी स्थिति में सवाल को अनदेखा किया जाएगा या फिर उम्मीदवार के नंबर काटे जाएंगे। बताते चलें कि ये एक सवाल प्रदेश के लाखों नौजवानों से जुड़ा है, क्योंकि एमपीपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में हर साल 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होते हैं, जबकि ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। इनमें किसी न किसी चरण में ओएमआर शीट पर आंसर देना होता है, जिसमें बॉल पेन से एक गोले को काला करना होता है। लेकिन अब इसी काले गोले को लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं। इंदौर बेंच में जो मामला आया है वो पीएचई विभाग की 2021 की असिस्टेंट मैनेजर भर्ती से जुड़ा है, जिसमें कुल 63 पद निकले थे। इसे लेकर इंदौर की दिशा मुखर्जी ने 2022 में रिट पिटीशन दायर की थी, जो उस वक्त खारिज कर दी गई थी। फिर वही मामला अब रिट अपील में आया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, जिसके लिए 63 में से 6 पद आरक्षित थे। क्वालिफिकेशन के लिए आरक्षित वर्ग को कुल अंकों में से 30% अंक चाहिए थे, जबकि दीगर वर्ग को चाहिए 40%। याचिकाकर्ता के 2 सवाल क्रमांक 41 और 50 में उन्होंने एक गोले को काला किया, फिर उसे इरेजर से मिटाकर दूसरा गोला भरा। लेकिन परीक्षा में उनके सही काले गोले को ओएमआर स्कैनर ने रीड नहीं किया और गलत आंसर वाले काले गोले को करेक्ट मान लिया। इस तरह 2 सवालों की नेगेटिव मार्किंग कर 2 नंबर काट लिए गए। इस वजह से दिशा मुखर्जी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनका तर्क है कि अगर ओएमआर स्कैनर ने सही गोले को काउंट किया होता तो उन्हें 6 नंबर मिल जाते। अब जरा नियम कायदे जान लेते हैं। 2022 की परीक्षा से पहले काले गोले को इरेज कर दूसरा काला गोला बनाने की छूट थी, लेकिन कानूनी विवाद के बाद एमपीपीएससी ने इरेजर और व्हाइटनर यूज करने पर पूरी तरह रोक लगा दी। साथ ही नियम बना दिया कि ऐसी सामग्री लाने पर नकल का केस बनाया जाएगा। अब नियम यह है कि यदि 2 काले गोले किए जाते हैं तो ओएमआर स्कैनर नहीं पढ़ेगा, यानी जवाब को ना ही सही माना जाएगा और ना ही गलत। अब सवाल यही है कि मामले में स्कैनर ने सही काले गोले को क्यों नहीं पढ़ा। यदि एक गोला सही था तो जवाब सही मानकर नंबर दिए जाते या फिर सवाल को अनदेखा किया जाना था। मगर ओएमआर स्कैनर ने जवाब को सही तरीके से रीड नहीं किया और याचिकाकर्ता के नंबर कट गए, जिससे वो क्वालिफाई होने से रह गए। केस को गंभीरता से लेकर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने एमपीपीएससी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि अपीलकर्ता ने आंसर में 2 गोलों को काला किया था, इसलिए उन्हें गलत आंसर मानने की जगह अनदेखा किया जाना चाहिए था। अब मामले की सुनवाई फिर से होगी, जिसमें नियम कायदों की कसौटी और एमपीपीएससी के जवाब के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।